हेलो एवरीवन, आज हम फिर से बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सब। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है निम्नलिखित में कौन एपी है। तो एपी बनाने के लिए हम लोग को पहले चाहिए A4 माइनस A3 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। तो ये होता है A1 का वैल्यू, ये A2 का, ये A3 का, ये A4 का। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। A1 का वैल्यू हम लोग को मिला 2, A2 का 4, A3 का 8 और A4 का 16। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। सेम नहीं आया तो ये एपी में नहीं है। अब बी को चेक करते हैं। बी में क्या लिखा है, A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू 3 और A3 का वैल्यू 5, A4 का वैल्यू 7। तो A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ये हम लोग का सेम आया, इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 2। तो यह क्या हो जाएगा, AP में है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि AP 2, 7, 12 का 10वां पद क्या है। तो इसमें 10वां पद निकालने के लिए हम लोग को पहले A का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 2, D का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्या, A2 माइनस A1 से 7 माइनस 2 निकल जाएगा 5। और हमारे पास क्या दिया गया है, A10 10वां पद निकालना है। तो A10 का AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर 10 क्या है, N का वैल्यू है। तो A का वैल्यू हो गया 2, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा 5। तो 2 प्लस 45 इक्वल्स टू 47। तो हम लोग का C हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, हम लोग का 10 से स्टार्ट होती है। 10 से 99 तक ये होता है 2 अंकों वाली संख्या है। तो यहाँ से हम लोग को फिर बोला है 3 से विभाज्य, तो 10 तो 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोग देखना पड़ा 11 भी नहीं होगा, 12। तो डायरेक्ट हम लोग को क्या हो जाएगा 12 से, और इधर हो जाएगा 99 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 से 99 के बीच हम लोग को संख्या निकालना है, कितनी संख्याएं हैं विभाजित 3 से। तो 2 अंकों की 3 संख्या विभाजित होने वाली संख्याएं लिख दी हम लोग इतना 99 तक। यहाँ पर A का वैल्यू मिल जाएगा 12, D का वैल्यू मिल जाएगा 15 माइनस 12 इक्वल्स टू 3, और AN का वैल्यू यहाँ पर हमको दिया गया है कि 99। तो ये अंतिम पद है। अब AN इक्वल्स टू 99 अगर दिया है तो फॉर्मूला हो जाता है A प्लस एन माइनस 1 टू डी इक्वल्स टू 99। A का वैल्यू बैठा दिया 12, n माइनस 1 टू डी का वैल्यू 3 इक्वल्स टू 99। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 99। ये इसके साथ एक बार गुना हो तो 3n हो गया, 3 माइनस 1 के साथ तो माइनस 3। तो 3n प्लस 9 इक्वल्स टू 99। 3n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस 9 हो जाएगा। n इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 30 जा 90, तो n इक्वल्स टू 30। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग क्या होगा, तो हम लोग विषम संख्या निकालने के लिए 0 से 50 के बीच कितना आएगा, 25 आएगा एन का वैल्यू। तो हम लोग का हो जाएगा 1 3 5 7, कितना तक चलेगा, 50 तो सम संख्या है, तो उससे एक पहले, तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर A का वैल्यू हो जाएगा 1, D का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, मतलब A2 माइनस A1 हो गया। अब N का वैल्यू कितना है, टोटल विषम संख्या कितना होगा, 25 विषम होगा और 25 सम होगा, और L का वैल्यू मतलब लास्ट पर दिया है 49। तो Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू A प्लस L, ये फॉर्मूला होता है। n का वैल्यू 25 है, तो 25 बाई 2 इंटू A का वैल्यू है 1 प्लस L का वैल्यू है 49। तो 25 बाई 2 49 प्लस 1 50, 2 25 जा 50 कैंसिल हो जाए, 25 इंटू 25 625। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं या समपाती या इनमें से कोई नहीं। समपाती तो नहीं होते हैं, सर्वांग सम होंगे या फिर समरूप होंगे। तो सर्वांग सम में क्या होता है, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, यही सब आता है, कसौटी सब। तो इसमें ये सब तो नहीं होगा। इसमें किन्हीं दो त्रिभुज को हमको दिखाना पड़ेगा। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। 26 में बोला है आकृति में यदि डी समांतर बी सी, डी बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ए 1.5 सेंटीमीटर तथा ई सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो ए डी का मान क्या होगा। तो ए डी का मान निकालने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि थेल्स प्रमेय क्या होता है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। क्योंकि यहाँ पर डी समांतर क्या है, बी सी दिया गया है, इसलिए थेल्स प्रमेय का हम लोग उपयोग करेंगे। तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ए डी का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू 2 है, यहाँ पर ए का वैल्यू 1.5 है और ई का वैल्यू 3 दिया गया है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 3 AD इक्वल टू 2 इंटू 1.5। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक 10 आएगा, तो कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तब 3 5 या 15 हो जाएगा, फिर 5 2 या 10 और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना 1।
ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है, यदि दो त्रिभुज संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? तो अगर उसका संगत कोण बराबर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एंगल से हम लोग उस कसौटी से हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। साइड एंगल साइड में क्या हो जाएगा, 2 को साइड आएगा, 2 भुजा आएगा, 1 कोण आएगा। RHS में क्या होता है, 1 को कोण 90 डिग्री होगा। साइड में क्या होगा, सब साइड बराबर आएगा, मतलब यहाँ पर भुजा सब होगा, 3 को भुजा आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, सी नंबर पर 3 को एंगल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर एंगल ऑफ A इक्वल्स टू एंगल ऑफ P, एंगल ऑफ B इक्वल्स टू एंगल ऑफ Q, एंगल ऑफ C इक्वल्स टू एंगल ऑफ R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ABC QPR, ये तो नहीं होगा क्योंकि A के साथ क्या बराबर है, P बराबर है। तो A के साथ हमको P देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रायंगल ऑफ ABC समरूप ट्रायंगल ऑफ PQR। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 में, यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात है। तो दो समरूप त्रिभुज का अनुपात 4:9 दिया गया है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाय एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात दिया है 4/9, तो इसका होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 में 16, 9 का स्क्वायर 9 में 81 हो गया, इक्वल्स टू 16:81। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी? अब ये तो जानते हैं शीर्षलंब कौन सा होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, और उसके बीच जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, जो A और यहाँ पर लिए हैं हम लोग O। ए और लंब किसके ऊपर होगा, BC के ऊपर लंब होगा, यही हो जाएगा हम लोग का शीर्षलंब। अब हम लोग को इसी का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग दोनों तरह से निकाल सकते हैं। हम लोग इस त्रिभुज को लेके भी बना सकते हैं, ये वाला त्रिभुज, और या फिर ABO या फिर ACO, दोनों में से कोई एक त्रिभुज को लेकर बना सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं AOB में क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा ये AB का वैल्यू हो जाएगा कर्ण, और BO का वैल्यू जो होगा या फिर OB का वैल्यू ये हो जाएगा आधार, और AO का वैल्यू या फिर OA का वैल्यू जो होगा इसको बोला जाएगा कर्ण। नहीं, AB हो जाएगा कर्ण, OA हो जाएगा लंब, और OB हो जाएगा आधार। तो त्रिभुज AOB में क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर हम लोग को निकालना होगा OA तो हम लोग करेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, वही किए हैं। अब AB का वैल्यू कितना दिया गया है, 2A दिया है, OB का वैल्यू है A, क्योंकि इसका आधा होगा, ये पूरा का वैल्यू 2A था तो इसका आधा क्या हो जाएगा, A होगा। तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा 4A का स्क्वायर, A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर रहेगा, और OA स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 3A स्क्वायर, तो OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3A इकाई। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो B का मान क्या होगा? तो B का मान निकालने के लिए हम लोगों को इसमें चेक करना पड़ेगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है या नहीं। तो त्रिभुज ABC हम लोग एक ड्रॉ करेंगे और उसमें ले लेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB मतलब लंब स्क्वायर प्लस BC मतलब आधार स्क्वायर। तो AC का वैल्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर, AB का है 6√3 और BC का है 6, तो इसका हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6√3 का हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 6 का ऐसा 36, तो हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में दिया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त में स्पर्श रेखा कितनी भी आप खींचो, टच करके निकल जाना चाहिए, तो कितनी भी हो सकता है, आप जितना खींच सकते हो उतनी हो सकती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो वृत्त के किसी बिंदु पर, एक वृत्त के बाहर हम लोग ले लिए A बिंदु, अब यहाँ से केंद्र तक मतलब O तक एक रेखा है, इस रेखा की लंबाई कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, और A बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा यहाँ पर टच करता है, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का कर्ण होगा, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो वही सेम करेंगे, OAB में
त्रिभुज ओ ए बी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 169 का सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओ बी का वैल्यू क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये एकदम सेम क्वेश्चन है 33 के जैसा। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु क्यू से हम लोग एक वृत्त के बाहर बिंदु क्यू ले लिए। अब यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर वृत्त के, तो इस बिंदु को हम लोग पी मान लिया और ये स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर दिया है तथा क्यू के केंद्र से दूरी, अब एक उसी बिंदु में क्यू से केंद्र की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें भी कोई निकालना है ओ पी, मतलब त्रिज्या का वैल्यू निकालना है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू पी स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तब जाके हम लोग का त्रिज्या निकलेगा। तो ओ क्यू का वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस क्यू पी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 625, इसका हो जाएगा 576, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 49 का यहाँ पर रूट लग जाएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ पी इक्वल्स टू रूट ओवर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओ पी इक्वल क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सेंटीमीटर। तो ओ पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दो सकेंद्रीय वृत्त दिया। सकेंद्रीय वृत्त मतलब होता है एक केंद्र रहेगा और उसी एक ही केंद्र में क्या होगा, दो वृत्त रहेगा, ठीक है, उसी को बोला जाएगा दो सकेंद्रीय वृत्त। तो दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो एक छोटा वाला जो होगा अंदर में वो 3 सेंटीमीटर और उससे बाहर बड़ा वाला जो होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब एक जीवा यहाँ पर लिया जाएगा जो छोटा वृत्त को स्पर्श करते हुए निकलेगा। अब यहाँ से पूरा जीवा की लंबाई निकालना है हम लोग को। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो इसको प्रूफ नहीं करेंगे। अगर 5 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में आता तो इसको हम लोग को प्रूफ करना पड़ता है कि ये वाला ट्रायंगल इसके साथ, ये वाला ट्रायंगल के साथ, इधर एक ट्रायंगल होता तो उस ट्रायंगल के साथ बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ले लेते हैं, क्योंकि ओ एम लंब किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर, और तो क्या हो जाएगा, अगर इसके ऊपर लंब है तो ए एम बराबर क्या होगा, बी एम होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। अब त्रिभुज ओ ए एम में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ओ एम अगर निकालना है या फिर ए एम निकालना है, हमको यहाँ पर बोला है ए एम निकालने के लिए। तो ए एम ये हो जाएगा हम लोग का क्या, लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो ए एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9, तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ए एम स्क्वायर इक्वल टू आया। तो अगर हम लोग को ए एम निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा ए एम बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई क्या होगा, टोटल जीवा है हम लोग का ए बी, और ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू ए एम, तो 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड क्षेत्रफल है। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्याखंड क्षेत्रफल क्या होता है, पायर इसका थीटा बाई 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा हम लोग का त्रिज्या ही हो सकती है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो ये त्रिज्या को ही हम लोगों को वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई ज्ञात क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो चाप की लंबाई हम लोग का क्या होता है, पायर थीटा बाई 360 डिग्री, पायर थीटा बाई 180 डिग्री होगा। अगर 2 पायर थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन हम लोग का सही होगा, क्योंकि चाप की लंबाई निकालने के लिए बोला है, जहाँ पर उसका क्या दिया है, थीटा का वैल्यू 60 दिया गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। इसमें दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो त्रिज्या हम लोग को पास दिया है 6 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पायर इसका थीटा बाई 360 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई का वैल्यू बैठा देंगे 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, और थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 बाई 360। 0 0 कैंसिल होगा, 6 6 36, ये वाला 6 कैंसिल, तो बचा क्या 22 इंटू 6 बाई 7। तो 22 इंटू 6 का हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाई 7, इतना सेंटीमीटर का। तो ऑप्शन नंबर ए था करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है एक घोड़ा के मैदान में 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, उससे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो त्रिज्या हम लोग के पास कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अगर घोड़ा को हम लोग ऐसे बांधेंगे या फिर किसी गाय को भी बांध दो तो गाय क्या होगा, इस इतना एरिया में घूम सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं। यहाँ पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इधर भी त्रिज्या क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा, इधर भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये क्या बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि जितना क्षेत्रफल में चलेगा उतना ही हमको निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर। तो घोड़ा घास चरने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर होगा। तो पाई का वैल्यू 22+7, आर का वैल्यू 7 × 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 154 मीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। तो ऑप्शन सेट 1 हम लोग का कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग अलग से नेक्स्ट क्लास